वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूंगी कुंभ लग्न राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। एक्वेरियस कुंभ, ये एक घड़े से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो क्योंकि लग्न ही उनका कुंभ का है। अब इन लोगों का जो नेचर होता है ना, उनको जो स्वभाव या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बोलूँ तो उनका काम होता है जीवन में आपको जितना मिला है, आपका जितना घड़ा भरा गया है, चाहे आपने अपनी मेहनत से भरा हो, चाहे ईश्वर ने आपको दिया है, आपको उस घड़े से दूसरों को भी देना है। मतलब उनका जीवन का जो कर्मा होता है, वो है सर्विस कर देना किसी को, मतलब सेवा भाव रखना। तभी ये जो कुंभ है, इसमें जो नक्षत्रास आते हैं, ज़्यादातर नक्षत्राओं का जो बिहेवियर है वो सर्विस ओरिएंटेड है, सेवा भाव है। हीलर्स का साइन है, डॉक्टर्स बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं ये लोग, मैजिशियंस बनते हैं। आपको किसी को हील करना है तो ये साइंस सबसे अच्छा कमाल का करता है। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये बहुत अच्छा काम करती हैं इस जगह पे। इनको हमेशा लाभ होगा जीवन में, क्योंकि ये कालपुरुष कुंडली की 11वें भाव की राशि है, शनि देव की राशि है। मेहनत करके ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। इनको लाइफ में लेट सक्सेस मिलेगी, लेकिन स्टेबिलिटी भी लेट मिलेगी, लेकिन जब मिलेगी और ये मेहनत और प्रयास अपना जारी रखेंगे तो बहुत अच्छा स्टेटस, बहुत अच्छा नाम भी मिल सकता है, क्योंकि नेम फेम भी मिलता है यहाँ से। अब जब हम बात ही कर रहे हैं कुंभ लग्न राशि वालों के लिए, तो पहले जो सबसे बड़ा ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है बृहस्पति देव का। वो 1 मई को कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो आपके चौथे भाव में आती है। चौथे भाव में बृहस्पति देव जब ये विराजमान होंगे तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। काफ़ी बार आप देखोगे, क्योंकि ये केंद्र में विराजमान है, धन योग भी बनेंगे। बहुत सारे मतलब बहुत बार आप देखोगे कि गजकेसरी योग बन रहा है। काफ़ी बार आप बनोगे, बनेगा वो मंथ में बहुत बार बनेगा, 1 महीने में ही कई बार बनेगा। इसी तरीके से क्योंकि केंद्र में विराजमान रहेंगे बृहस्पति देव, तो ये आपके चौथे भाव में रह के आपके कम्फर्ट्स बढ़ाएँगे, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएँगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी या कुछ अपने लिए घर, वाहन, कुछ कम्फर्ट के लिए बाय करना चाह रहे थे, वो सारी चीज़ हो सकता है अपने घर को रेनोवेट करो, सजाओ, इस तरीके की चीज़ें करो। आपकी मदर इस टाइम पे बहुत हैप्पी रहेंगी, आपके लिए खुश रहेंगी हर चीज़ के लिए। शुक्रदेव की युति होगी बृहस्पति देव के साथ 19 मई से। अब पहले तो शुक्रदेव 19 मई के पहले मेष राशि में तीसरे भाव में रहेंगे, जहाँ पे उनकी युति सूर्यदेव और बुधदेव के साथ रहेगी। यहाँ पे तीसरे भाव में मेष राशि में उनकी जब युति रहेगी शुक्रदेव की सूर्यदेव और बुधदेव के साथ, तो यहाँ पे बुधादित्य योग भी फॉर्म होगा और एक धन योग भी फॉर्म होगा, क्योंकि शुक्रदेव आपके चौथे भाव के मालिक हैं और नवम भाव के मालिक हैं। तो ये केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग। तो ये तीसरे भाव में बनेगा। उसके साथ-साथ सूर्यदेव जो आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, ये भी केंद्र और त्रिकोण का एक राजयोग बन जाएगा। ये भी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, धन का योग बन जाएगा। इसी तरीके से एक योग और बनेगा जो है बुध का, जो आपके पंचम भाव और अष्टम भाव के मालिक हैं। तो ये जब युति होगी तो कहीं न कहीं अचानक से आप अपने जीवन में, हो सकता है अचानक से आपकी शादी हो जाए, शादी के लिए कोई अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए। हो सकता है आप लव मैरिज के लिए सोच रहे होते हो, आपको लव मैरिज के चांसेस बने। आप कुछ अचानक से नया बिज़नेस इनिशिएट कर दो इस टाइम पे। आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हो, ट्रैवल हो सकता है, धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं, आपके कम्फर्ट्स बढ़ सकते हैं। ना सिर्फ़ आपकी माता की लाइफ़ में, आपके पिता की लाइफ़ में बहुत अच्छा होते हुए देखोगे। आपके पिता का स्टेटस राइज़ कर रहा है, आप कुछ नया इनिशिएट करो, आपने अपने सिबलिंग्स की लाइफ़ में देखोगे। आपके जो आस-पड़ोस के नेबर्स हैं, वो भी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। इस तरीके के बदलाव आप देखोगे, बहुत अच्छे बदलाव देखोगे। शादी होने का योग, हायर एजुकेशन, बिज़नेस स्टार्ट करने का, चाइल्ड बर्थ का, लव मैरिज का, रिलेशनशिप में जाने का, अपने कम्फर्ट्स को बढ़ाने का, ये राजयोग बन रहे हैं इस टाइम पे। बहुत अच्छा है। इनमें से कोई भी किसी भी प्लैनेट की महादशा, ग्रह की महादशा अंतर्य प्रतिंतर चल रहा होगा, इनके कोई भी नक्षत्र में भी अगर कोई ग्रह है इनके नक्षत्र में, उसकी भी महादशा अंतर्य प्रतिंतर चल रहा होगा, तो इसका इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। फिर यही शुक्रदेव जब 19 मई को आपके वृषभ राशि में चले जाएँगे चौथे भाव में, तो यहाँ पे उनकी बृहस्पति देव के साथ युति होगी और सूर्य देव के साथ भी युति होगी। तो ये तीनों फिर से एक राजयोग बनाएँगे, जो अब चौथे भाव में बनेगा। तो सप्तम भाव, पंचम भाव, सॉरी, सप्तम भाव, चौ चौथे भाव का मालिक और नवम भाव का मालिक एक युति करेगा चौथे भाव में, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बना, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग धन योग बनेगा। आपके कम्फर्ट्स बढ़ेंगे, बहरहाल। आपकी माता की लाइफ में अच्छा होगा, आप बहुत हैप्पी फ़ील करोगे किसी वजह से, और उसके साथ-साथ आप कुछ नया रेनोवेशन कर सकते हो अपने घर में।
कुछ नया प्रॉपर्टी व्हीकल भी बाय कर सकते हो अपने कंफर्ट के लिए। फिर यहीं पे ही बृहस्पति देव जो आपके 12वें भाव के जो आपके 11वें भाव के मालिक है और दूसरे भाव के मालिक है, तो दोनों धन स्थान है। तो गेन अपॉर्च्युनिटीज़ होना, आपके बड़े भाई-बहनों की लाइफ में अच्छा होना, फैमिली में कोई नया मेंबर जुड़ सकता है आपके। आपके ट्रैवल हो सकते हैं इस टाइम पे। आप अपने ही से खर्चा करोगे अपने कम्फर्ट्स को बढ़ाने के लिए। अपने आप हैप्पीनेस में आप खर्चा कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो अपने घर पे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आप कहीं चैरिटी वर्क भी कर सकते हो, अच्छे कार्यों में खर्चा कर सकते हो पैसे को, ट्रैवल कर सकते हो, घूमने-फिरने जा सकते हो अपने स्पाउस के साथ, फैमिली के साथ और इवन बहुत सारे अच्छे-अच्छे बदलाव आप देखोगे इस टाइम पे। तो इसी तरीके का कुछ प्रभाव रहेगा और एक चीज़ जो ध्यान देने वाली ये है कि बृहस्पति देव चौथे भाव में रह के केतु देव को देखेंगे जो आपके अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप अपने जीवन में देख रहे थे, जैसे आपकी रुचि अगर बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ों में, जैसे चाहे ऑक्कल्ट साइंस हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी हो, कोई भी रिसर्च सब्जेक्ट हो, जिस पे आप अगर इस वक़्त रुचि रख रहे थे, तो अभी अभी तक सिर्फ़ आप रुचि रख रहे थे, सीख रहे होगे, सुन रहे होगे। लेकिन बृहस्पति देव की जब इस पे युति पड़ेगी तो हो सकता है आप दूसरों को ज्ञान देना भी शुरू कर दो, क्योंकि केतु देव जो है ना वो थोड़े से बृहस्पति देव अगर धार्मिक हैं, विज़डम के कारक हैं, तो केतु देव भी कुछ कम नहीं है, वो भी डिटैचमेंट सिखाते हैं, एक तरीके की नॉलेज ही देते हैं। अब एस्ट्रो यूनिवर्स लेके आया है कुंडली एनालिसिस बुकलेट, आपकी पर्सनलाइज्ड कुंडली बुकलेट, जिसमें आपको D1 चार्ट, D9, D10 चार्ट, आपकी महादशास जो अच्छी हैं या बुरी हैं, और साथ में मेजर इवेंट्स जो आपकी लाइफ में होने वाले हैं उससे रिलेटेड टू ये बुकलेट सिर्फ 1000 रुपीज़ में। तो अभी बुक कर सकते हैं आप हमारी ईमेल आईडी पे या फिर व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज करके। जो लोग अगर आप बहुत लोगों की कुंडली में अगर आपने केतु और बृहस्पति देव की युति देखी होगी ना, ये बहुत अच्छे प्रीचर बनते हैं, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान दे सकते हैं धार्मिक चीज़ों पे कि कैसे किसी चीज़ को लेट गो करना चाहिए। तो ये युति जब बनेगी, ये दृष्टि जब बनेगी, तो आप हो सकता है अपने डीप स्पिरिचुअल नॉलेज से लोगों को लेट गो करना लाइफ में सिखाओ। इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है कि लेट गो करो, अपनी चीज़ पे फ़ोकस करो। इस तरीके के ज्ञान आप इस टाइम पे दे सकते हो। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है? क्योंकि राहु देव आपके दूसरे भाव में बैठेंगे और राहु देव के साथ मंगल देव की भी युति रहेगी वहाँ पे मीन राशि में। मंगल देव मीन राशि में वैसे कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि वो उनकी मित्रगत राशि है, लेकिन क्योंकि राहु देव के साथ युति रहेगी तो आपका एग्रेशन ज़रूर बढ़ेगा। और क्योंकि दूसरे भाव में है, तो जब भी दूसरे भाव में मंगल राहु जैसे ग्रह आते हैं तो ये आपको अब्यूज़िव बनाते हैं, ब्लंट बनाते हैं और कहीं न कहीं अग्रेशन की वजह से आपकी फैमिली में आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हो। इनकी अगर महादशा अंतर्य पतंत्र चली होगी तो आप गाली देना, अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करना, लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, अपने अग्रेशन बढ़ सकता है अपने, वो भी फैमिली मेंबर्स पे। इसकी वजह से आपके धन का व्यय हो जाए, इसके भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक है मंगल देव और साथ में दसम भाव के भी मालिक हैं। तो आपके खुद के बोलने से, आपके लड़ाई झगड़े की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में दिक्कत होना और आपकी विल पावर, स्ट्रेंथ को कम होना, आपके भाइयों के साथ, आपके नेबर्स के साथ उनके साथ भी प्रॉब्लम होना, कार्य क्षेत्र में दिक्कत होना, भाई सिबलिंग्स के साथ दिक्कत होना, अ, पड़ोसियों के साथ दिक्कत होना, लड़ाई झगड़ा होना और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना, आपके खुद के अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करना, टेंशन दे सकता है एंड आपके धन में भी हानि करा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कहीं न कहीं आपके लक में भी कमी कर सकता है। लेकिन आप अपने क्रिएटिव स्किल और नॉलेज को लेके, इंटेलेक्ट को लेके काफ़ी प्रोटेक्टिव हो सकते हो, आप अपने बच्चों को लेके प्रोटेक्टिव हो सकते हो उस टाइम पे। तो ये था मेरा एनालिसिस। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रांज़िट अभी फ़िलहाल चल रहा है, वो चल रहा है शनिदेव का। शनिदेव अभी तक दृष्टि दे रहे थे बृहस्पति देव को, जो मेष राशि में विराजमान थे, लेकिन क्योंकि 1 मई से बृहस्पति देव आपके चौथे भाव वृषभ राशि में चले जाएँगे, तो अब शनिदेव उनको दृष्टि नहीं देंगे। तीसरी दृष्टि उनकी जो होती है, हर एक जो दृष्टि है शनिदेव की, वो एक एज के बाद अपना इफ़ेक्ट दिखाती है। अब जैसे कोई बोलता होगा कि शनिदेव जो है ना तीसरी दृष्टि देते तो बहुत डिफ़िकल्टी लाते हैं, सातवीं दृष्टि देते तो बहुत डिफ़िकल्टी लाते हैं, दसम दृष्टि देते तो बहुत डिफ़िकल्टी लाते। मैं आपको आज सही बात बताऊँगी कि कैसे ये आप इफ़ेक्ट देख सकते हो कि जो एस्पेक्ट है, दृष्टि है शनिदेव की, वो कैसे रिज़ल्ट करती है। जो तीसरी दृष्टि होती है, वहाँ पे आपसे वो मेहनत करवाते हैं, काफ़ी देर से उसमें रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है, ख़ासकर 36 की एज के बाद आपको उसमें रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट होता है, क्योंकि वो 36 की एज तक, 36 की एज तक आपको वहाँ पे बार-बार प्रयास करने के लिए मजबूर करते हैं। वहाँ पे आप बार-बार प्रयास करोगे और जो दसम दृष्टि होती है,
वो ऐसे भाव दसम दृष्टि का जो कार्य है, वो अगर आप इस जीवन में करते हो, क्योंकि वो आपके पिछले जन्म का कहीं न कहीं वो अधूरा कार्य है जिसको आपको इस जन्म में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पूरा करना है, वो आएगा आपके नज़दीक बार-बार। तो आप नोटिस करोगे आपका शनि जो जहाँ में भी जिस भी राशि में बैठा है, जिस भी घर में बैठा है, उस घर से आप दसम भाव देखो, मतलब 10 घर छोड़ के आप देखो कि कौन-सा घर आ रहा है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, किसी का शनि अगर दसम भाव में बैठा है, तो अब 10 घर छोड़ के सप्तम भाव हो गया उसका 10th एस्पेक्ट, ठीक है? दसम दृष्टि। तो अगर आप अपने जीवन में बिज़नेस करोगे, तो कहीं न कहीं आप सफलता पा सकते हो। अब अपने स्पाउस के साथ जुड़ के कुछ करो, या आप अगर कोई कार्य नहीं भी करते हो, लेकिन आपका कहीं न कहीं धर्म जो है ना, अपने पार्टनर को लेके हो सकता है, या आपको बिज़नेस शुरू करना हो, या अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ बिज़नेस शुरू, ये आपका कहीं न कहीं अधूरा कर्म हो सकता है, जो शनिदेव आपको बार-बार टाइम टू टाइम ट्रिगर करेंगे कि ताकि आप उस डायरेक्शन में भी काम करो। तो अगर आप उस डायरेक्शन में भी कार्य करना शुरू कर दोगे, तो जो इस जीवन में आप जो कार्य कर रहे हो, जिस दिशा में, सपोज़ इस जीवन में आप डॉक्टर बनने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आपका शनि कह रहा है कि आप बिज़नेस करो, और अगर आपने बिज़नेस कर लिया, ठीक है? स्टार्ट किसी भी तरीके से कोई भी बिज़नेस, तो वो जो आपका काम है, अगर उसमें रुकावट आ रही है, वो आपका काम आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है? वो अधूरा काम जो होता है, वो शनिदेव की दसम दृष्टि बताती है। सप्तम दृष्टि जो होती है, वो उसी तरीके से कार्य करती है जिस तरीके से आपका सप्तम भाव है। सप्तम दृष्टि कभी-कभार जो होती है, वो आपकी लाइफ़ में एक योग की तरीके, एक पॉज़िटिव योग की तरीके भी काम कर सकती है, नहीं तो एक डिफ़िकल्ट योग की तरीके, मतलब आप ये समझिए, सपोज़ करिए आपके सप्तम भाव का मालिक शनिदेव से सप्तम भाव में बैठा है, तो ये आपकी शादी को डिले कर देगा, बहुत डिले कर देगा। मतलब उसमें मंगल का कोई रोल ही नहीं हो गया, शनिदेव ही उसको डिले कर देंगे। अगर वो आप बिज़नेस में भी हो, ठीक है? तो उसको भी डिले कर देंगे, उसको भी डिफ़िकल्टी लेके आएँगे। आपके कार्यों में डिफ़िकल्टी लेके आएँगे, एक टाइम तक, 36 एज तक। लेकिन अगर कोई ग्रह नहीं है, लेकिन तब भी कोई ना कोई राशि होगी, तो जो भी दृष्टि जाएगी, सप्तम दृष्टि, वो एक राजयोग भी बन जाता है अगर वहाँ पे कोई ग्रह हो, उसके एस्पेक्ट से, शनिदेव के एस्पेक्ट से। ख़ासकर क्योंकि शनिदेव भी एक क्रूर ग्रह हैं, तो अगर सामने क्रूर ग्रह ही हो सप्तम दृष्टि में, तो ये एक अच्छा राजयोग बन जाता है। लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी मिलता है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपको ज़िंदगी में थोड़ी लेट मिलती हैं, लेकिन ये एक राजयोग भी बन जाता है। अब जैसे शनिदेव के सामने कोई सौम्य ग्रह आ जाए, जैसे अ, बुध आ जाए, शुक्र आ जाए, ठीक है, बृहस्पति देव आ जाएँ, तो इनका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट भी मिलता है, लेकिन इनका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी मिलता है। चंद्रदेव आ जाएँ, तो ये विष योग भी बन जाता है, लेकिन यही विष योग जीवन में बहुत लोगों को बड़े ऊँचे-ऊँचे पदों पे, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके लाइफ़ में आप कर्मों की डिफ़िकल्टी देखोगे, उतना ही आपके जीवन में कुछ बड़ा करना है। जितने ज़्यादा रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स होते हैं, या जितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट ग्रह आपस में कंजंक्ट होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, उतना ज़्यादा आपको जीवन में कार्य करना है, और हो सकता है आपको किसी ऊँचे पद पे भी जाना हो, क्योंकि जब तक कि आपके जीवन में डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, आप किसी भी ऊँचे पद पे जो काम करता है, उसके पास हर रोज़ प्रॉब्लम आती है। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसके पास हर दिन प्रॉब्लम आती है। तो प्रॉब्लम्स को वही सॉल्व कर सकता है जिसने वो डिफ़िकल्टीज़ देखी हो, जिसको वो डिफ़िकल्टीज़ को, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है। तो कुंडली में भी वो योग होते हैं कि आपके पास प्रॉब्लम्स आएँगी। तो जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट चार्ट, कॉम्प्लेक्स चार्ट होता है, उतना ज़्यादा उसके अच्छे जीवन में एक ऊँचा पद प्राप्त करने के भी योग बन जाते हैं। तो अक्सर ये गलतफ़हमी होती है कि जितने अच्छे ग्रह अच्छी तरीके से प्लेस्ड हों, उसमें क्या होता है ना, कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि अच्छे ग्रह अच्छी तरीके से अगर सब प्लेस्ड हैं, तो आपको बैठे-बैठे हर चीज़ मिल रही है। आप कुछ कार्य भी नहीं कर रहे हो, और आस-पास से आपको सिल्वर स्पून, मतलब मम्मी-पापा का पैसा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। इस तरीके से आराम से रिलैक्स वाली लाइफ़ भी हो जाती है। हो सकता है आपका करियर भी ना हो, कुछ भी ना हो, बस आप आराम से ज़िंदगी जिए। तो ये भी हो जाती है, लेकिन जो बड़े-बड़े ऊँचे पदों पे कोई गया है, उसकी कुंडली आप खोल के देखेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, उसमें काफ़ी सारे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, या फिर ऐसी युति हैं जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हैं, या फिर छठे भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में आपस में युति हो रही है, अच्छे भावों में बैठ के ये क्रूर ग्रह युति कर रहे हैं। इस तरीके का कॉम्प्लेक्स सा चार्ट होता है। तो इस तरीके के रिज़ल्ट होते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस कुंभ लग्न राशि वालों के लिए। मई का महीना कैसा रहेगा? अगर आपको अपने चार्ट का एनालिसिस करवाना है, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप फिल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।